ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज हम अपने प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक का नेम है असिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, बेसिकली आज हम देखेंगे कि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था उसमें जो हमने बताया था कि जो कंपाइलेशन टाइम जो हम टाइम जो कैलकुलेट करते हैं उसके कुछ बेसिस होते हैं, जो क्राइटेरिया होते हैं, कौन से बेस्ट केस होते हैं, कौन से वर्स्ट केस होते हैं, कौन से एवरेज केस होते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट। सबसे पहले असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले तो असिम्प्टोटिक नोटेशन हमें जो हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी बताता है कि वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। ठीक है, दे अलाउ कंपैरिजन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एल्गोरिदम। ये हमें एक आइडिया भी देते, एक बेसिक आइडिया देते कि हमारा कौन सा एल्गोरिदम हम यूज़ करें उस पर्टिकुलर कोड के लिए जो कि बेस्ट सुटेबल रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो असिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर तीन केसेस आते हैं। सबसे पहले होता है बिग ओ नोटेशन, जिसे वर्स्ट केस कहते हैं। ठीक है, वर्स्ट केस। बिग ओमेगा नोटेशन, इसे एवरेज कहा जाता है। ठीक है, और थीटा नोटेशन, इसे बेस्ट केस कहा जाता है। और ये जो साइन देख रहे हैं आप इनके साथ, ये इसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिग ओ को। ठीक है, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है बिग ओमेगा नोटेशन को, और थीटा नोटेशन को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसके रिप्रेजेंटेशन के सिंबल्स है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि हमारे पास, समझिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है। ठीक है, उस एरे के अंदर पर्टिकुलर हमने तीन एलिमेंट्स इंसर्ट करा दिए। ठीक है, अब जो हम, जैसे कि हमने लीनियर सर्च एल्गोरिथम यूज़ किया, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमें अभी थ्री को एक्सेस करना होगा, हमें पर्टिकुलर हमारे एरे में से, तो एक एक एलिमेंट एक्सेस करके जाएगा और थ्री पे पहुंचेगा, तो वो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो बिग ओ नोटेशन जो होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए उसे वर्स्ट केस भी कहा जाता है। तो अगर हम थ्री को एक्सेस करना चाहेंगे अब, तो थ्री को एक्सेस करने के लिए हमें पर्टिकुलर टाइम लगेगा, तो इसलिए बिग ओ नोटेशन के लिए कह सकते हैं हम कि ये बिग ओ नोटेशन वाला केस है। सेकंड आता है हमारा, जैसे कि हमने दूसरा कोई एल्गोरिथम यूज़ किया जिसमें हमें सर्च करना पड़ा। वन के लिए हमने एक्सेस किया तो वन हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो ये बेस्ट केस हुआ। और अगर हम टू के लिए सर्च करते हैं तो हमें टू मिड में मिलता है, तो ये एवरेज केस हुआ। तो इस तरह से समझिए कि टाइम एफिशिएंटली हम कितना ज़्यादा अपने कोड को बना सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा कम टाइम ले। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं सभी नोटेशंस के बारे में। सबसे पहले बिग ओ नोटेशन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। देखिए, इसको बेसिकली जो चीज़ है बिग ओ नोटेशन का, ये हमारा जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं हम। इससे सिंपली याद करना, कोई इसका ज़्यादा वो है नहीं, बस थोड़ा सा एफ एन और सी जो इनके जो पर्टिकुलर टर्म्स है कॉन्स्टेंट वाले, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले, इफ एफ एन एंड जी एन बी टू नेगेटिव फंक्शन एंड देयर एग्जिस्ट एन जीरो। ठीक है, एंड अ कांस्टेंट सी, ये सी होगा यहाँ पे। ठीक है, सी सच दैट सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल इंटीजर्स n विच इज n इज ग्रेटर देन n जीरो। ठीक है, हमारा जो फंक्शन होता है, जो हमारा कांस्टेंट होता है, जो हम डिराइव करते हैं, उसमें पर्टिकुलर होगा, वो मैं आगे बताते जाऊंगा आपको। ठीक है, ये फंक्शन हमारा हमेशा ग्रेटर देन होगा सी जी एन से, जो कांस्टेंट ऑफ जी एन होता है फंक्शन। हमारे दो फंक्शंस होते हैं, एफ एन और जी एन, जो यूज होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एक होता है उसमें पर्टिकुलर, जो कि कांस्टेंट हमेशा सच दैट वो ऐसा कांस्टेंट रहेगा जो कि जीरो से ग्रेटर रहेगा, जीरो से छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, तब हम उसको कंक्लूड कह सकते हैं कि देन एफ एन इज अ बिग ओ ऑफ जी एन। जो हमारा फंक्शन है वो हमारा बिग ओ ऑफ जी एन है, मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन था, जब हमने उसको कैलकुलेट किया, उसको कॉम्प्लेक्सिटी उसकी चेक की, तो वो जी एन ऑफ फंक्शन से ग्रेटर निकला, तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया इससे। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। एफ एन सच, एफ एन बिलोंग्स टू ओ ऑफ जी एन, ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, जो कि हम बिग ओ नोटेशन को करते हैं जब हमारे फंक्शन गिवन रहते हैं उसके बाद। इट एक्सप्रेसेस अपर बाउंड एल्गोरिदम ऑफ रनिंग टाइम। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, जैसे कि समझिए, अब बिग ओ जो होता है हमारा, ये जा रहा है सी ऑफ जी एन, हमारा कांस्टेंट जी एन वाला फंक्शन जा रहा है। ठीक है, और ये हो गया हमारा एफ ऑफ एन। ठीक है, अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओ ऑफ जी एन। ठीक है, जो ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ इस तरह से एक्सीड करता है, और जो फंक्शन ऑफ एफ एन होता है हमारा, वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, और एन जीरो जो होता है वो हमारा टाइम डिनोट करता है इसमें। ओके, नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं हम, नोटेशन की तरफ, विच इज़ बिग ओमेगा नोटेशन।
हमारा बिग ओमेगा नोटेशन, डिनोशन इसका जो डिनोट जिस सिंबल से हम करते हैं वो ये है। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली आपको गिवन नहीं रहेगा कि बिग ओमेगा नोटेशन से डिनोट कीजिए। वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जामिनर्स होते हैं, मैक्सिमम एग्जामिनर्स होते हैं, वो बिग ये जो सिंबल होता है पर्टिकुलर सिंबल को ही दे देता है और उसके बाद बोलता है कि सॉल्व द पर्टिकुलर इक्वेशन विद द सिंबल। तो इस सिंबल से समझ जाया कीजिएगा कि जो बिग ओमेगा नोटेशन है, थीटा नोटेशन है या फिर बिग ओ नोटेशन है, किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है? इफ एफ एन एंड जी एन बी टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस दैट देयर एग्जिस्ट एन जीरो एंड अ कांस्टेंट सी सच सी इज ग्रेटर देन जीरो, जो कांस्टेंट होगा यहाँ पे भी जीरो से ग्रेटर होगा, सच दैट फॉर ऑल इंटीजर्स एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। सिमिलरली एफ एन जो फंक्शन होता है हमारा लेस देन स्मॉलर देन सी ऑफ जी एन होता है, जो इससे छोटा होगा हमारा फंक्शन। ठीक है, विच मीन्स हम जब इसको पर्टिकुलरली सॉल्व कर लेंगे तब हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, which is called f of n belongs to the omega of gn। ठीक है, ये हमारा सिंबल है gn जो है, मतलब ये जो बना हुआ है। इट एक्सप्रेसेस द लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिदम रनिंग टाइम। ये हमारा लोअर बिग ओमेगा जो नोटेशन होता है वो लोअर बाउंड एल्गोरिदम रनिंग टाइम को बताता है, और जो बिग ओ होता है वो अपर बाउंड एल्गोरिदम रनिंग टाइम को बताता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है। अब इसका एक बार ग्राफ देख लेते हम लोग। जैसे कि ये हो गया हमारा, जो हमारा सी ऑफ जी एन है वो हमारा इस तरह से जाएगा, वो सेंटर से नहीं जाएगा। ठीक है, कोई उसका वो सेंटर से जाने का कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जो हमारा एफ एन होगा वो हमारा थोड़ा स्लाइटली इस सी ऑफ जी एन से थोड़ा स्लाइटली नीचे से जाता है और वो ऊपर जाएगा ये। ठीक है, हमारा जो कांस्टेंट होता है वो नीचे चले जाता है एफ एन के, इसलिए इसे लोअर बाउंड एल्गोरिदम रनिंग टाइम से भी बोला जाता है। जो ये देख रहे हैं आप, ये लोअर बाउंड फंक्शन एफ ऑफ एन से नीचे की तरफ जाता है हमेशा। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको साइन भी दे सकते हो, तो हम बेटर होता है कि हम साइन दे दें इसका। ठीक है, ऑफ जी एन, ये हमारा लोअर एल्गोरिदम रनिंग टाइम को बताता है, लोअर बाउंड ऑफ रनिंग एल्गोरिदम टाइम। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे थीटा नोटेशन पे, इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम डेफिनेशन। इफ एफ ऑफ एन एंड जी एन बी टू नॉन नेगेटिव फंक्शन, इफ देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर एन जीरो एंड अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी वन एंड सी टू, जिसके सी वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड सी टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। बेसिकली इधर दो कांस्टेंट यूज होते हैं। ठीक है, हमारे बिग ओमेगा नोटेशन और जो बिग ओ नोटेशन था उसमें एक एक कांस्टेंट यूज हो रहे थे, यहाँ दो कांस्टेंट यूज होंगे, दो कांस्टेंट का टर्म आएगा। ठीक है, सच दैट फॉर ऑल इंटीजर एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। ठीक है, इसको जब हम डिनोट करते हैं तब यहाँ पे हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। सी वन ऑफ जी एन मतलब फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ जी एन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन द कांस्टेंट ऑफ सी टू ऑफ जी एन। मतलब ये वाली इक्वेशन को हमें मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होता है। फिर हम उसके बाद उसको डिनोशन में लिखेंगे, देन एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू ई थीटा ऑफ जी एन। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा सी टू जी ऑफ एन, ये हम आ गया फंक्शन ऑफ एफ एन एंड सी वन ऑफ जी वन। इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों रहते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको डिनोट करते हैं तब हम लिखेंगे इसको फिर एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा ऑफ जी एन। ओके, ये था हमारा तीन नोटेशन बेसिकली। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जो कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके या फिर इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, जो बिग ओ के लिए प्रॉपर्टीज़ है वो पहला है, इफ़ एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू बिग ओ ऑफ जी एन, then if limit n stands to the infinity fn upon gn is equals to c, हमारा कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए और कांस्टेंट इज सच दैट इट इज ग्रेटर देन द infinity, ऑल्सो इंक्लूडिंग द केस ऑफ जीरो, जिसकी लिमिट जीरो होगी वो वाली केस भी इंक्लूड होगी इसमें। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, इफ एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, देन लिमिट n stands to infinity f of n upon gn which is small which is greater than zero, including the case in which limit stands to infinity। इस वाले इसमें इन्फिनिटी वाला लिमिट भी, जो इन्फिनिटी लिमिट होगा वो केस भी इसमें आएगा। ठीक है, इफ थर्ड की प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा जी ऑफ एन, इफ लिमिट स्टैंड्स टू एन टू इन्फिनिटी f of n upon gn is equals to constant for some constant such that 0 is greater than constant and c is greater than infinity। मतलब ये वाले केसेस, ये दो केसेस भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम बिग ओ नोटेशन का, जैसे कि 10n² + 7 है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं अब।
हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए थी बिग ओमेगा नोटेशन के लिए, इफ एफ ऑफ वन सी जी एन, ठीक है, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो हम इसको रेसिप्रोकेट करके लिख सकते हैं 7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा एफ ऑफ एन है वो क्या है हमारा 10n² प्लस 7 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 10n² प्लस n। हमारा n और n, हमारी n की वैल्यू 7 के इक्वल्स टू में है, ठीक है। सो सो n इज ग्रेट, हमारे पास सेकेंड कंडीशन हमारी ये थी, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम सब्सटीट्यूट करेंगे जब, तो 10n² प्लस n विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10n² प्लस n², ठीक है। हमने n की वैल्यू 7 थी, हमने उसको रिप्लेस करके n² किया है, ओके। तो अब ये हो जाएगा 10n² प्लस n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11n², ओके। तो हमारे पास वैल्यू क्या है फंक्शन ऑफ एफ एन, यहाँ पे हमने सेटिस्फाई कर दिया हमारा एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन सी ऑफ जी एन, सो एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11n²। तो हमारी सी की वैल्यू यहाँ से हो गई 11 और जी ऑफ एन हो गया हमारा n², ठीक है। सो हम अब इससे कंक्लूड कर सकते हैं हमने सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। सो एफ ऑफ एन, अब हम डिनोशन कर देते हैं इसका, डिनोट कर देते कि हमने इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ n², क्योंकि हमारा जी एन हमारा n² है, हमने क्या लिखा था एफ ऑफ सी जी एन ना, तो ओमेगा n² हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। सो ये था पर्टिकुलरली आज के वीडियो लेक्चर का कंटेंट, ठीक है। हमने आज के पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में असिम्प्टोटिक नोटेशन के जितने भी थे बेसिक नोटेशन, बिग ओ, बिग ओमेगा, चीटा नोटेशन, हमने वो सारे कवर अप कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, शेयर आवर पेज, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय स्टूडेंट्स।